तो दोस्तों आज फिर से स्वागत है आपका इस एलियन वेब सीरीज में। क्योंकि दोस्तों एक लेटेस्ट वेब सीरीज है तो इसमें कॉपीराइट इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए मैं ज़्यादातर स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल करूँगा। कुछ जो है जो वीडियो क्लिप्स का इस्तेमाल करूँगा मैं। तो दोस्तों वेंडी उसके पीछे भी चली जाती है क्योंकि वो एलियन क्रीचर उसको भाई को लेके गया था। इधर कर्स जो है वो एलियन स्पीसीज को एक एक करके कलेक्ट कर रहा था उस बच्चों के साथ। फिर उसका जो बॉस है उसका फ़ोन आता है, बोले इसको कलेक्ट करके ले आओ। फिर वो पूछता है भिंडी कहाँ है, लेकिन वो बता नहीं पाता कि भिंडी कहाँ है। लेकिन भिंडी जो है वो अकेले गई थी। इधर जो है लड़का इन अंडों को देखभाल में रखा हुआ था। फिर इनका बॉस कर्स को दोबारा फ़ोन करता है और बोलता है कि जल्दी जल्दी वेंडी को ढूंढो, और बहुत ज़्यादा डांटता है कि तुमसे ये तो लापरवाही कैसे हो गई। इधर लैब में वो दोनों डॉक्टर और उनका जो बॉस है उन सब आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि ये जो एलियन क्रीचर्स है यहाँ पर मत लाओ। लेकिन ये तो बॉस मानता नहीं है और उसे ज़बरदस्ती आने की कोशिश करते हैं। फिर इन लोग बहुत बहस होता है। फिर हम देखते हैं दोबारा कर्स। फिर हम देखते हैं जो है वेंडी बहुत ही तेज़ी से भाग रहा है, उस एलियन क्रीचर्स को ढूंढ रहा है क्योंकि उसको उसके भाई की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि वो एलियन क्रीचर्स बहुत खतरनाक। फिर वेंडी का भाई उसको आवाज़ देता है कि यहाँ पर मत आना, ये एक ट्रैप है। फिर वेंडी जाती है और उसके भाई को छुड़वाती है। उसका भाई बोलता है ये कोई ट्रैप है। फिर वो क्रीचर दोबारा यहाँ पर आ जाता है और इनके ऊपर हमला करता है। लेकिन वेंडी क्या करती है, सीधा उसके ऊपर जैसे ही ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं तब तो वो क्रीचर ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन वेंडी क्या करती है, उसके ऊपर तलवार घुसा देती है और वहाँ पर जब एसिड निकलता है। फिर ये लोग वहाँ से हट जाते हैं। फिर उसका भाई फिर से वो क्रीचर हमला कर देता है। क्रीचर एक रूम में जाके फाइट करते हैं और दरवाजा बंद। जब तक उसका दरवाजा भाई खोलता तब तक भिंडी जो है उसके वजह से मार चुका था और खुद भी जख्मी हो चुका था और भिंडी यहाँ पर गिर जाती है और उसका भाई उसको बहुत उठाने की कोशिश लेकिन उठा नहीं पाते हैं। फिर हम दोबारा देखते हैं इस तरफ ये लड़का जो यहाँ पर भिंडी का इंतजार कर रहा था, उसका दोस्त भी यहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर यह बहुत खुश हो जाता है और आपस में दोनों मिलकर एक दूसरे से बात कर रहते हैं। फिर जो यहाँ पर जो साइबॉग भी यहाँ पर आ जाता है। साइबॉग को देखकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं। साइबॉग समझ जाता है ये दोनों बच्चा है और इन पे सिंथेटिक एलिमेंट डाला गया है। सामने साइबॉग अपना शिप का सारा इन्फॉर्मेशन डाउनलोडिंग करने लगता है अपने कर्स को देखकर साइबॉग एक लड़के के अंदर माइक्रोचिप डाल के यहाँ से भाग जाता है। फिर कर्स सारे इन स्पीसीज और वेंडी के भाई और उस एलियन बॉडी को साथ लेके यहाँ से चला जाते हैं उसी रिसर्च सेंटर में। और फिर हम देखते हैं कि वेंडी वैसे ही लेटी हुई है सब वापस, अगर उसका भाई भी बहुत जख्मी पड़ा हुआ है वैसे ही। फिर इन दोनों का यहाँ पर इलाज होता है और वो इन स्पीसीज भी यहाँ पर आलाते हैं और सब दो ऊपर से तो देख रहा है उसका बॉस इलियन। फिर देखते हैं कि वेंडी जो है वो ठीक से जाग गई है, लेकिन उसको हालत ठीक होने में उसको थोड़ा वक्त लगेगा, उसका बहुत ज़्यादा जख्मी था। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कर्स जो है उसको बाकी लड़कों के साथ एलियन स्पीसीज पर रिसर्च कर रहे थे, तभी उसका बॉस भी यहाँ पर आ जाता है। जाके जब दिखता है तो उस अंडों में हरकत होने शुरू होता था, तो कर्स ये देख कर समझ जाता है और उस मालिक को जो यहाँ पर बाहर निकाल देता है। फिर लैब का मालिक जो है कर्स को यहाँ का इंचार्ज बना के यहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं लैब का एक आदमी जो लैब का हिस्सा था वो आके इन दोनों से बात करना शुरू कर देते हैं, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस, यहाँ पर क्या क्या हुआ था, सब कुछ पूछने लगता है। उसके बाद यहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद हम फिर से वही साइबो को देखते हैं जो यहाँ पर गली में घूम रहा था और किसी का मोबाइल लेके जो है यूटानी कंपनी को फ़ोन कर देता है। लेकिन यहाँ पर साइबो को पता चलता है कि जो उससे बात कर रहा है वो असल मालिक है नहीं, उसकी पोती है। दरअसल ये 65 साल पहले जब निकला था तो वो जितने भी उस समय के आदमी थे सब मर चुके थे, यहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन फिर भी बताता है कि मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं सबको क्रीचर्स को वापस लेके आऊँगा। फिर वो साइबो जो माइक्रोचिप लगा था उससे लड़के से यहाँ से बात करना शुरू कर देता है, लेकिन लड़का बहुत डर जाता है। फिर इधर देखते हैं कि जो वेंडी जाग गई थी उसका तबीयत अब बहुत ही ज़्यादा ठीक हो गई थी। फिर वेंडी के भाई का ऑपरेशन हो चुका था और इसका फेफड़ा एक निकाल लेता है लैब टेस्टिंग के लिए। फिर लैब में देखा जाता है कि उस अंडे पर ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उस अंडे को फाड़ रहे थे। कर्स ने अंडे को फाड़ दिया और उसके से जो क्रिएचर्स है उस क्रिएचर्स को निकाला और फिर वेंडी के भाई का फेफड़ा का के साथ इस क्रिएचर में जो एक निकला उस जंतु को इस फेफड़े के अंदर डाले। इधर वेंडी भी यहाँ पर आ गई थी और इस आवाज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। और फिर देखते देखते क्या करता है कर्स, इस कीड़ा को निकलता है, कीड़े को निकल कर फिर यहाँ पर देखते हैं वेंडी के भाई का जो है इलाज अच्छी तरह से हो रहा था ऑटोमेटिक से। फिर वेंडी के भाई का जो फेफड़ा है कर्स इस फेफड़े में यही कीड़ा अंदर डाल देता है। फिर यहाँ से लैब का मालिक सब देख रहा था और फिर जैसे ही अंदर डालते हैं तब लैब का कीड़ा जो है यहाँ पर चारों तरफ से घूमने लगता है और इस फेफड़े में घुस जाते हैं। फिर और यहाँ पर वेंडी पूरी तरह बेहोश हो गई थी। यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को